मेरे हाथ के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके घर के अंदर ये दाने नहीं जाएंगे, बल्कि ये सारे के सारे दाने तूड़ी के अंदर चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी 10 मन का नुकसान भी हमारे बहुत से काश्तकार अपने हाथों से कर रहे होते हैं। बाज़ काश्तकार क्या करते हैं, आखिरी पानी गलत टाइम पे लगाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार का नुकसान होता है। यानी या तो वो पानी लगाते नहीं है, या बहुत जल्दी पानी बंद कर देते हैं, या बहुत देर से पानी बंद कर रहे होते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो हमने बनाई है। अब हमारे इस काश्तकार ने, जिसकी खेत के अंदर हम खड़े हैं, इन्होंने आखिरी पानी गलत वक्त पे लगाया है। ज़मीन इनकी मुकम्मल तौर पे खुश्क है। कैमरा ज़रा करीब करें, दिखाएं ज़रा ज़मीन इनकी। ये देखें, ज़मीन इनकी मुकम्मल तौर पे खुश्क है। जनूबी पंजाब के अंदर मार्च का महीना बहुत गर्म था। हमने बहुत बताया कि आपको इस वक्त पानी का सोका नहीं लगाना चाहिए अपनी फसल के अंदर, लेकिन अगर आप देखें तो ज़मीन मुकम्मल तौर पे खुश्क है, जिससे लग रहा है कि पूरा एक महीना हो गया है इन्होंने पानी नहीं लगाया। दूसरी वजह इन्होंने क्या की है कि गंदम की फसल के ऊपर इस वक्त रस्ट की कूंगी का हमला भी हुआ था। जिस खेत के अंदर इस बीमारी का हमला हो जाता है, उस खेत में लाजमी तौर पे स्प्रे करवा देना चाहिए। अगर आप स्प्रे नहीं करवाते तो आपकी पैदावार कम बन रही होती है। होता क्या है कि रस्ट की बीमारी जब पत्तों के ऊपर हमला करती है, पत्ते ही फूड फैक्ट्री होती हैं, पत्तों के अंदर ही खुराक तैयार होती है और वो सिट्टों के अंदर जा रही होती है। जब पत्तों के ऊपर बीमारी लग जाती है, रस्ट की बीमारी यानी कैंसर की बीमारी लग जाती है, तो खुराक ऊपर नहीं जाती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हाथ के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने एक सिट्टे के दाने निकाले हैं। अब इन दानों को अगर आप गौर से देखोगे, कुछ दाने आपको मोटे नज़र आ रहे हैं और कुछ दाने आपको बारीक नज़र आ रहे हैं। ये बारीक दाना है। इसी तरह से ये दाना जो है, ये बारीक दाना है जो मुकम्मल सूख गया है। ये बारीक दाना है जो मैं अलग कर रहा हूँ, ये एक ही सिट्टे के दाने हैं। और कुछ दाने मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मुकम्मल तौर पे पानी का सोका लगा है, जिसकी वजह से वो खुश्क हो गए हैं। बीमारी ने पत्तों को असर किया, जिससे सिट्टे के अंदर खुराक सही तरीके से नहीं गई, उसकी वजह से ख़राब हो गए। अब ये जो दाने आपको अलग से नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो दाने हैं जो हमारे काश्तकार को हासिल नहीं होंगे। मेरे हाथ के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके घर के अंदर ये दाने नहीं जाएंगे, बल्कि ये सारे के सारे दाने तूड़ी के अंदर चले जाएंगे। जब वो थ्रेशर लगाएगा तो सारे के सारे दाने हवा के साथ उड़ जाएंगे और ये तूड़ी के अंदर जा रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो कमज़ोर दाने हैं वो ज़ाया हो गए। अब इन दानों को मोटा करने के लिए हमने आपको ये कहा था कि पानी आप सही वक्त पे लगाएं, ताकि फ़सल को सोका ना पड़े, दाने आपके मोटे हासिल हों। दूसरा, हमने आपको ये बताया था कि आखिरी पानी लगाने से पहले या उसके बाद में आप पोटाश का स्प्रे करवा लें। पोटाश का जब आप स्प्रे करवा लेते हैं तो दाना सुकड़ता नहीं है, दाना मोटे और वज़नी दाने हासिल हो रहे होते हैं। अब हमारे इस काश्तकार दोस्त ने ना तो पानी सही टाइम पे लगाया है, दूसरा इन्होंने स्प्रे नहीं किया। देखिए, इस खेत के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी थी। आप पत्तों को अगर देखेंगे, इस वक्त भी फसल सब्ज़ है और अब आज से 8 दिन पहले भी इसे पानी लगाया जा सकता था। पत्तों को अगर आप देखें तो पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारी आई, कूंगी की बहुत बीमारी ने हमला किया। पत्तों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी आपको। अब पत्ते काले हो चुके हैं, यानी बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि उसने पत्तों को काला कर दिया। तूड़ी भी जो है, तूड़ी भी हमारी ख़राब हो गई है। जानवर भी इस तूड़ी को सही तरीके से नहीं खाएंगे। हम ये कह रहे होते हैं कि जब ये बीमारी आपके खेत में आ जाए तो स्प्रे करवा लें, कम अज़ कम आपकी तूड़ी तो ठीक हो जाएगी। आखिर में आखिर में भी अगर इसका हमला हो जाता है, फसल जब दाना मुकम्मल हो चुका होता है, हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं कि इस वक्त हम स्प्रे करवाएं या ना करवाएं। तो देखें, जब दाना मुकम्मल हो गया है, ठीक है, उस वक्त आपका अगर आप स्प्रे नहीं भी करवाते तो आपकी पैदावार तो मुतासर नहीं हो रही होती, लेकिन आपकी जो पत्ता है, जो तूड़ी जिससे बन रही होती है, वो तूड़ी आपकी ख़राब नहीं होगी। तूड़ी आपकी अच्छी तूड़ी निकलती है अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे उस वक्त भी करा लेते हैं। लेकिन ये फंजीसाइड का स्प्रे कटाई से 15-20 दिन पहले करवाना चाहिए, बिल्कुल आखिर में आपको नहीं करवाना चाहिए। ये सब्ज़ गंदम के ऊपर ही स्प्रे होता है। खुश्क गंदम, जैसे कि इस तरफ आप ये खेत देख रहे हैं, इस खुश्क गंदम के ऊपर स्प्रे नहीं होता। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और हमारे वो तमाम काश्तकार जिनकी फसल अभी सब्ज़ है, उन्हें चाहिए कि आखिरी पानी लगा दें। जहाँ बारिशें हो रही हैं, ठीक है, वहाँ तो पानी लग रहा है, लेकिन जहाँ बारिशें नहीं हो रही वहाँ आपको पानी लाजमी तौर पे लगाना चाहिए। गर्म इलाकों के अंदर आपको लाजमी पानी लगाना चाहिए अगर आपकी गंदम सब्ज़ है। लेकिन जब रंग बदल जाता है फिर पानी उसे नहीं लगाया जाता। अगर आपकी गंदम सब्ज़ है, साथ में बीमारी का हमला भी हो गया, तो फिर आपको रस्ट वाली, कूंगी वाली फंजीसाइड का स्प्रे भी करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और ये आखिरी 10-12 मंथ जो आप अपने हाथों से नुकसान कर रहे होते हैं, ये आप नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।